एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करते हैं। परमेश्वर के वचन से हम लोग सीखने जा रहे हैं। आइए हम लोग निकालेंगे प्रेरितों के काम और उसका पहला अध्याय और 22 पद। प्रेरितों के काम पहला अध्याय और 22 पद। उचित है कि उनमें से एक व्यक्ति हमारे साथ उसके जी उठने का गवाह हो जाए। उचित है कि उनमें से एक व्यक्ति हमारे साथ उसके जी उठने का गवाह हो जाए। प्रभु का धन्यवाद देते हैं क्योंकि प्रभु का वचन जीवित है। हम लोग इस संदर्भ को देख रहे हैं जब पतरस चुनाव कराने जा रहा है, उस 12वां कुर्सी को वो भरने जा रहा है जिसको भरना आवश्यक था। और 2 दिन पहले हम लोग देखें, मसीही अगुआ को जब हम चुनने जाते हैं तो पहला शर्त उसका यह है, वो यीशु मसीह को जानता हो। यीशु मसीह को जानने का मतलब है इन एंड आउट। उसका उसका प्रमाण होता है जब उसके जीवन में हम लोग यीशु का फल देखते हैं, उसके जीवन में बदलाव देखते हैं। और केवल यीशु को जानना ही नहीं, दूसरा जो शर्त हम लोग 21 पद में देखो ये कि वो हम लोगों को भी जानता है, या ना कलीसिया को भी जानता है। कलीसिया से उसका संबंध है, झुंड से उसका संबंध है। दोनों संबंध आवश्यक है। और हम लोग आज देखने जा रहे हैं कि मसीही अगुआ प्रचार क्या करता है, उसके प्रचार का सार क्या होता है। और पतरस यहां पर बहुत साफ तौर पर बोल रहा है, उनमें से एक व्यक्ति, यानी कि जो लोग इन दोनों शर्त को पूरा कर रहे हैं, प्रभु को जानता हो और बराबर साथ में रहा है, उतार चढ़ाव वाला जीवन नहीं रहा, कलीसिया के साथ जुड़ा रहा, ऐसे व्यक्ति को आज चुनने हम लोग जा रहे हैं और जिसको हम लोग जानते हैं। और वो व्यक्ति जब हमारे साथ जुड़ेगा तो उस व्यक्ति का एक ही काम होगा, या इस 12 लोग या यीशु मसीह के कलीसिया में जो लोग सेवा करते हैं उनका ये प्रमुख कार्य होगा। और वो 22 पद में लिखा हुआ है, जी उठने का गवाह बनेंगे। जी उठने का गवाह, मसीही यीशु मसीह जी उठा, ये सुसमाचार का सबसे केंद्र बिंदु है। आप अगर पूरे प्रकाशित वाक्य में आप अध्ययन करेंगे तो आप पाएंगे चेले लोग क्रिसमस का प्रचार कभी नहीं किए। चेले लोगों ने बार 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 बार, यदि 2 अध्याय का 32 पद देखेंगे तो लिखा है, इसी यीशु को परमेश्वर ने जिलाया जिसके हम सब गवाह हैं। पतरस यहां पर पहला प्रचार कर रहा है। किसका प्रचार कर रहा है? जिस यीशु को प्रभु ने जिलाया उसका हम प्रचार कर रहे हैं। 3 अध्याय 26 पद, परमेश्वर ने अपने सेवक को उठाया, परमेश्वर ने अपने सेवक को जिलाया। और यदि 4 अध्याय आप 10 पद देखेंगे तो वहां पर लिखा है, यीशु मसीह नासरी के नाम से जिसे तुमने क्रूस पर चढ़ाया और परमेश्वर ने उसे मरे हुओं में से जिलाया। और उसके बाद 5 अध्याय जब आप 30 पद देखेंगे तो वहां पर लिखा है, परमेश्वर ने यीशु मसीह को जिलाया जिसे तुमने क्रूस पर लटकाकर मार डाला, उसी को परमेश्वर ने प्रभु और उद्धारकर्ता ठहराकर दाहिने हाथ पर ऊंचा कर दिया। यानी बार बार परमेश्वर का दास लोग पूरे प्रकाशित वाक्य में एक चीज का प्रचार कर रहा है और वो है यीशु मसीह का जी उठना। 10 अध्याय का आप जब 40 पद देखेंगे तो वहां लिखा है, उसको परमेश्वर ने तीसरे दिन जिलाया। फिर पतरस वही बोल रहा है, और उसको प्रकट भी कर दिया। आप जब 13 अध्याय और उसका 30 पद देखेंगे तो वहां पर कह रहा है, यीशु मसीह को क्रूस पर उतारकर कब्र में रखा गया और उसे परमेश्वर ने मरे हुओं में से जिला दिया। और जो 17 अध्याय और उसका 3 पद आप मेरे साथ देखेंगे तो वहां लिखा है, पौलुस कह रहा है, मसीह को दुख उठाना और मरे हुओं में से जी उठना आवश्यक था। उसके बाद 30 पद, 17 अध्याय का 30 पद, उसे मरे हुओं में से परमेश्वर ने जी उठा करके साबित कर दिया। यानी पूरे प्रकाशित वाक्य में जब यीशु मसीह का स्वर्गारोहण हो गया, कलीसिया सुसमाचार को यरूशलेम, यहूदिया, सामरिया और दुनिया के छोर तक लेकर के जाएगी। उनके संदेश का केंद्र बिंदु पुनरुत्थान हो गया।
इस चेला को जिसको चुना जाएगा या मसीह अगुओं जिनको चुना जाता है, वो अपने प्रचार के लिए नहीं, अपनी बड़ाई के लिए नहीं। हमने प्रार्थना किया तो क्या क्या हुआ, कितने देशों में हमने जाकर प्रचार किया, या हम जब गए तो लोग हमको कैसा आदर दिए, इसका प्रचार करने के लिए हम लोगों को नहीं बुलाया है। मेरे पास क्या क्या है, इसका भी प्रचार करने के लिए प्रभु ने हम लोगों को नहीं बुलाया। मेरे पास कितनी बड़ी कलीसिया, इसका भी प्रचार करने के लिए प्रभु ने बुलाया। मेरे पास क्या सर्टिफिकेट है, इसका भी प्रचार करने के लिए प्रभु ने बुलाया। प्रभु हम लोगों को एक प्रचार करने के लिए बुलाया, और वो है उसके पुनरुत्थान का प्रचार। और पतरस कह रहा है, आज जब 12वें का ऑर्डिनेशन होने जा रहा है, पहले बता देना चाहते हैं जो व्यक्ति इस पद पर आएगा उसको यीशु के पुनरुत्थान का प्रचार करना है। और यीशु का पुनरुत्थान में क्या शामिल है, जैसे ही आप पुनरुत्थान की बात करेंगे तो आपको क्रूस बताना पड़ेगा। यदि यीशु मसीह मरा नहीं तो पुनरुत्थान का आवश्यकता नहीं। तो यीशु मसीह का पुनरुत्थान वो चरम बिंदु है यीशु मसीह के पूरे सेवा काल का, आइसिंग ऑन द केक जिसको बोला जाता है। यीशु मसीह का जन्म भी महत्वपूर्ण है, यीशु मसीह का आश्चर्यक्रम महत्वपूर्ण है, यीशु मसीह की शिक्षाएं महत्वपूर्ण है, यीशु मसीह का दुख उठाना महत्वपूर्ण है, यीशु मसीह का क्रूस पर चढ़ना महत्वपूर्ण है, यीशु मसीह का गाड़ा जाना महत्वपूर्ण है। परंतु ये सारी चीजें व्यर्थ हो जाती यदि यीशु मसीह कब्र से बाहर नहीं आता। इसलिए पतरस बोल रहा है, जो सुसमाचार प्रचार करने के लिए मसीह अगुआ को चुना जाता है, वो यीशु का पुनरुत्थान का सुसमाचार सुनाने के लिए किया जाता है। क्यों मालूम है? क्योंकि पुनरुत्थान में सामर्थ पाया जाता है। पुनरुत्थान असंभव परिस्थिति में संभव लाने को दर्शाता है। पुनरुत्थान 3 दिन के मृत व्यक्ति के अंदर जो खून पहले ही गुड फ्राइडे को बह चुका है, परंतु एक बार फिर से नया खून परमेश्वर ने डालता है, और वो हृदय जो बंद हो चुका है वो हृदय एक बार फिर से गतिमान हो जाता है। पुनरुत्थान हम लोगों को आशा देता है। क्यों पुनरुत्थान हम लोगों के लिए महत्व पड़े? क्योंकि सुसमाचार का सब केंद्र बिंदु है। ये हमारे सेवकाई का को आशा प्रदान करता है कि हम कभी भी, चाहे कितना भी परिस्थिति खराब हो जाए, हम लोग हार नहीं मानते हैं। पुनरुत्थान दर्शाता है यीशु मसीह का बलिदान को परमेश्वर ने स्वीकार कर लिया। पुनरुत्थान दर्शाता है चूंकि बलिदान स्वीकार किया इसलिए हमारा पाप का क्षमा मिल गया। पुनरुत्थान दर्शाता है हम लोग को अनंत जीवन मिल गया है। हम लोग मृत्यु से निकल करके अनंत जीवन में हम लोग प्रवेश कर लिए हैं। और वहां पर पतरस कहता है, जो 12वां व्यक्ति चुना जा रहा है, उसको यह मालूम होना चाहिए कि प्रचार किसी धर्म का नहीं करना है, प्रचार किसी संस्कृति का भी नहीं करना है, प्रचार किसी देश का भी नहीं करना, प्रचार यीशु का जिंदा होने का करना है। यदि मसीहियों को कोई पर्व जोर शोर से मनाना चाहिए तो वो पुनरुत्थान दिवस यानी ईस्टर होना चाहिए। पर शैतान ने ऐसा गड़बड़ी किया कि हम लोग ईस्टर के महत्व को कम कर दिए। पारंपरिक तौर पर कलीसिया जन्म को ज्यादा महत्व देती आई है, जन्म पर हम लोग इतना उल्लास मनाते हैं, परंतु पुनरुत्थान में उतना आनंद हम लोग नहीं मनाते हैं। आज की कलीसिया, हम लोगों को वापस लौटना है आरंभ की कलीसिया में। आरंभ की कलीसिया में जिस चीज को मनाने के लिए रोज रोज पतरस और पौलुस और जितने भी सेवक थे प्रचार कर रहे थे, कि वो लोग क्रिसमस का प्रचार कोई नहीं किया। सबका सब लोग पुनरुत्थान का प्रचार कर रहा है, सबका सब लोग यीशु का क्रूस पर चढ़ने का प्रचार कर रहा है। अगर हम लोगों को हर रविवार, आज जो हम लोग आराधना करते हैं, अपने अपने कलीसिया में जमा होते, ये सबत का दिन नहीं है यहूदियों के लिए, अब एक नया दिन हम लोगों को मिला है। और सप्ताह का पहला दिन जब यीशु मसीह जिंदा हो गया, और यीशु मसीह ने हम लोगों को एक नया पर्व दिया जो हर सप्ताह मनाना है, साल में एक बार नहीं, और हर सप्ताह यीशु मसीह का जी उठने को हम लोग मनाते हैं। हर रविवार जो हम लोग जमा होते, हर रविवार, अभी हम अपने घर पर बैठ करके आराधना करते, ऑनलाइन आराधना करते, पर जब जब हम आराधना करते रविवार को, तो याद रखिएगा हम लोग पुनरुत्थान को याद कर रहे हैं। यीशु जी उठा है, यीशु जी उठा है, मेरा परमेश्वर कब्र में नहीं है, मेरा परमेश्वर जिंदा हो गया है। परमेश्वर कभी कभी उन चीजों को हिलाता है जिसको हम लोग स्थायी समझते हैं, ताकि जो वास्तविक स्थायी है उसको हम लोग देखने पाए। कब्र को हम लोग स्थायी समझते हैं। ये दुनिया, जब मृत व्यक्ति को ले जा करके कब्र में गाड़ दिया जाता है तो लोग सोचते हैं बस हो गया, इसका कहानी खत्म हो गया। परंतु यीशु मसीह जब उस कब्र से बाहर निकला तो परमेश्वर हम लोगों को यह बताया, कब्र अंत नहीं है जो यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं।
कब्र के बाद का जीवन स्थायी जीवन है, वो अनंत जीवन है। और एक कविता जो आज मैंने लिखा वो ऐसा है, कब्र वाटिका बन जाता है जब अंदर यीशु आता है। कब्र भी वाटिका बन जाता है जब अंदर यीशु आता है। कब्र शांति और विश्राम लाता है जब अंदर यीशु सोता है। कब्र भी वाटिका बन जाता है जब अंदर यीशु होता है। कब्र शांति और विश्राम लाता है जब अंदर यीशु सोता है। मृत शरीर में खून दौड़ता है जब यीशु अंदर आता है। हमारी मृत आत्मा को जिंदा करता है जब यीशु अंदर आता है। मृत शरीर में खून दौड़ता है जब यीशु अंदर आता है। हमारी मृत आत्मा को जिला देता है जब यीशु अंदर आता है। यीशु यीशु बोलना बंद नहीं होता है जब पुनरुत्थान की सामर्थ हमारे अंदर आती है। यीशु यीशु बोलना बंद ही नहीं होता है जब पुनरुत्थान की सामर्थ हमारे अंदर आती है। मौत का भी भय नहीं होता है जब ये जीवित यीशु दिल में होता है। चेले लोग डर नहीं रहे हैं। और पौलुस के जीवन को यदि आप देखेंगे तो एक बार अग्रिप्पा के सामने, एक बार फेलिक्स के सामने, एक बार महासभा के सामने उसको खड़ा किया जाता है। किस लिए मालूम? उन पर आरोप क्या है कि यह पुनरुत्थान का प्रचार करता है। ये आरोप उसके ऊपर है कि ये पुनरुत्थान का प्रचार क्यों करता है। जी उठने की कोई बात है ही नहीं। फरीसी लोग विश्वास नहीं करते हैं कि यीशु मसीह सदूकी लोग विश्वास नहीं करते हैं कि यीशु मसीह जी उठा है। परंतु पौलुस अपना जीवन दांव पर लगा दिया उसको प्रचार करने के लिए कि यीशु मसीह जिंदा हो। मालूम क्यों? क्योंकि उसने यीशु मसीह का आवाज सुना जब यीशु मसीह उसको दमिश्क के रास्ते पर रोका है। और ये 12 चेले, इन 12 चेलों से ये बात किया। ये 12 चेले आई विटनेसेस हैं कि यीशु मसीह सचमुच जिंदा हो गया है। यीशु आज पतरस हम लोगों को बोल रहा है, यदि यीशु मसीह का सेवा हम लोग करना चाहते हैं तो प्रचार का सार, प्रचार का शीर्षक पुनरुत्थान पाया यीशु है। और जब पुनरुत्थान की बात करते हैं तो क्रूस पर मरा यीशु सम्मिलित हो जाता है, क्योंकि मृत्यु और पुनरुत्थान एक साथ है। यानी हमारा शीर्षक प्रचार का, हमारा विषय प्रचार का कोई चीज नहीं है यीशु के मरना और यीशु का जी उठना छोड़ करके। पर यह प्रचार वही लोग कर पाएगा दावे के साथ जो आई विटनेस है, जो एक पद पहले हम लोग देखते हैं 21 पद में, उस व्यक्ति को चुनना है जो यीशु को मरते देखा, जो यीशु को जिंदा होते देखा है। और उसका गवाह में से एक व्यक्ति को चुनना है ताकि उसका गवाह सामर्थ के साथ दे। जिसने यीशु मसीह को मरते देखा है, जिसने यीशु मसीह को जिंदा होते देखा, जिसने यीशु मसीह को अपने जीवन में अपनाया, अपने मृत शरीर में जीवन आते देखा है, जिसने यीशु मसीह का सामर्थ को अनुभव किया है, जिसने यीशु का चंगाई को अनुभव किया है, जिसका जीवन यीशु मसीह बदला है, वही यीशु मसीह का सच्चा प्रचारक हो सकता है, सीखा हुआ लोग नहीं। हम लोग ये इस भूलभुलैया में नहीं रहे, बाइबल कॉलेज से आया है इसीलिए ये यीशु मसीह का सेवक है। नहीं, बाइबल कॉलेज हमें सेवक नहीं बनाती है। बाइबल कॉलेज हमें ज्ञान देती है, हमें सर्टिफिकेट देती है। एक ही चीज हम लोग को यीशु मसीह का सेवक बनाता है, और वो ये, क्या यीशु मसीह ने आपके मृत जीवन को जिंदा किया है? क्या यीशु मसीह ने आपके जीवन को बदला है? यदि ये यीशु को नहीं जानता है तो यीशु का प्रचार नहीं कर पाएगा, क्योंकि यीशु का प्रचार दिमाग से नहीं होता, यीशु का प्रचार अनुभव से होता, यीशु का प्रचार धार्मिक क्रियाकांड से नहीं होता, क्योंकि यीशु का प्रचार आई विटनेसेस लोग करते हैं। यीशु मसीह ने उन लोगों को 3 साल अपने साथ रखा जो लोग उसका प्रचार करेंगे, इसलिए रखा ताकि ये लोग आंखों देखा हाल बताएंगे, किसी का सुना हुआ नहीं। इन लोगों ने आंख से देखा, इन्होंने छू कर देखा है। और आज पतरस बोल रहा है, ऐसे जन को अगुवा बनाओ, ऐसे जन का चुनाव करो जो 3 साल तक यीशु मसीह को देखा, बपतिस्मा से लेकर स्वर्गारोहण तक देखा, क्रूस पर चलते देखा, जिंदा होते देखा, और 40 दिन तक उसने जीवित यीशु मसीह को देखा। उस व्यक्ति में से एक जन को चुनना है, और वो जब खड़ा होगा, जब वो सेवक बनेगा, जब ऐसे व्यक्ति को हम अपनी कलीसिया का अगुवा बनाते, जब ऐसे व्यक्ति को हम लोग मसीह अगुवाई में आगे करते हैं, तो सामर्थ्य बहने लगता है। किसका प्रचार करना है? पौलुस कहता है यीशु मसीह का प्रचार करना है। हम लोग बहुत क्रिसमस का प्रचार कर चुके हैं, अच्छी बात है, यीशु मसीह ने देह धारण किया, पर उससे बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि पौलुस कहता है यदि पुनरुत्थान नहीं तो हमारा विश्वास व्यर्थ है।
हमारा विश्वास व्यर्थ है यदि पुनरुत्थान है नहीं। इसलिए हम पुनरुत्थान को हम जोर शोर से प्रचार करते हैं। यीशु मसीह परमेश्वर जो है कभी कभी अस्थायी चीजों को हिलाता है जिसको हम लोग स्थायी समझते हैं, ताकि वास्तविक स्थायी चीज हमको दिखाई दे। जैसे इस लॉकडाउन के दौरान जिसको हम लोग स्थायी समझते थे, हम लोग सोचते थे बस दुनिया ऐसे ही चलती रहेगी, ऐसे ही हम कमाते रहेंगे, ऐसे ही उड़ाते रहेंगे, ऐसे ही हम चलेंगे, हमारा कलीसिया ऐसा चलता रहेगा, हम हर संडे प्रचार करते रहेंगे। परमेश्वर उसको बता दिया हम लोगों को, ये अस्थाई है जिसको तुम स्थायी समझता है, और स्थायी एक चीज है जो ऊपर रहता है। हम बहुत बार अपने जीवन में अस्थायी चीजों को स्थायी समझने लगते हैं, और परमेश्वर चाहता है हम लोग अपनी आंख अस्थायी चीजों से हटाएं और परमेश्वर की ओर हम लोग अपने आंख को लगाएं। यदि आप मेरे साथ निकालेंगे 5 अध्याय और उसका प्रेरितों के काम और उसका 30 पद, एक बार फिर से हम लोग देखें। लिखा है, परमेश्वर ने यीशु को झिलाया जिसे तुमने क्रूस पर लटका कर मारा, उसी को परमेश्वर ने प्रभु और उद्धारकर्ता ठहराकर अपने दाहिने हाथ से ऊंच कर दिया, और वो इसराइलियों को मन फिराव की शक्ति और पापों की क्षमा प्रदान करे। क्या प्रचार है इन लोगों का। इनका प्रचार में ये नहीं बोल रहा है कि हम जब यीशु मसीह के साथ थे 3 साल तो हमने क्या क्या किया, कैसे यीशु मसीह का पैर दबाए, कैसे यीशु मसीह को खाना खिलाए, कैसे यीशु मसीह का सेवा हम किए। और बहुत बार हम सेवक लोगों का जब संदेश आप सुनेंगे, अपनी बड़ाई इतना ज्यादा है उस संदेश में, हमने क्या किया है। जब नए नियम में आप पाएंगे, पतरस बोल रहा है, चुनाव ऐसे व्यक्ति का करना जो अपना बड़ाई नहीं मारता है, जो यीशु का बड़ाई करता है, यीशु की महिमा करता है। क्या बताता है यीशु के बारे? यीशु मर करके जिंदा हुआ है, उसका गवाह है हम। मेरा जीवन यीशु बदला है, उसका गवाह है हम। आज शाम आइए अपने हृदय को हम लोग प्रभु को सौंपे और कहे, प्रभु हम जब तेरा सेवक के रूप में आपने हमें चुना है, आप चाहे बच्चे हो, जवान हो, बड़े हो, बुजुर्ग हो, महिला हो, पुरुष हो, कोई उसका विभाजन नहीं है। आप सब जितने भी यीशु पर विश्वास करते हैं वो प्रभु का सेवक है। पवित्र आत्मा आपके अंदर है, और आज प्रभु हम लोगों को ये बताना चाह रहा है, प्रचार क्या करते हैं उसका सारांश हम लोगों को ध्यान देना है। क्या बोलते हैं हम, किसकी बड़ाई करते हैं। जब हम लोग कुछ खरीदते हैं या कुछ पाते हैं तो हम लोग ये तो नहीं बोलते हम लोग अपनी मेहनत से या अपना दम पर हम लोग ये किए हैं। बहुत बार हम लोग सच सोचते हैं हमने ये किया है, हमने अपना सारा जीवन दिया यीशु मसीह। यीशु मसीह हमको क्या देगा? यीशु मसीह ने जो आपको दिया है उसका बदला आप कुछ भी करके नहीं दे सकते। यीशु मसीह ने आपको जीवन दिया है, यीशु मसीह ने मुझको जीवन दिया है। और आज अपने आप को समर्पण करें और प्रभु को बोले, प्रभु मैं अपना जीवन आपको सौंप रहा हूँ, तेरा प्रचार करूंगा और पुनरुत्थान का प्रचार जीवन भर मैं करता रहूंगा। प्रभु मैं आपका धन्यवाद देता हूँ, आज शाम आपने वचन से हम लोगों से बात किया। बहुत दफा प्रभु हम लोग अपने बारे में प्रचार करते हैं, अपना अपना नाम बड़ा करना चाहते हैं हम लोग, बहुत दफा उसमें हम लोग फंस जाते हैं। पर ये सांसारिक मानसिकता है प्रभु जो कलीसिया के अंदर प्रवेश कर गई है प्रभु, और प्रभु इसको निकाल दीजिए और हम लोग पतरस के इस कथन से समझे कि हमारा प्रचार का सारांश क्या होना चाहिए। हमारा प्रचार हमारी संस्था के बारे नहीं है, हमारा प्रचार हमारा जाति के बारे नहीं है, हमारा प्रचार हमारा संस्कृति के बारे में नहीं, हमारा प्रचार जिंदा परमेश्वर का मरना और जिंदा परमेश्वर का जी उठना के बारे में है। हम उसी का प्रचार करते हैं, उसी पर हम घमंड करते हैं, उसी के नाम को हम फैलाते हैं। धन्यवाद देते हैं प्रभु, अपना पुनरुत्थान का सामर्थ जो कब्र को हिलाता है वो सामर्थ आज भेजिए सभी लोग जो सुन रहे हैं। अगर किसी के घर में लड़ाई झगड़ा है, सड़ाहट है, मृत प्राय भावनाएं काम कर रही, प्रभु जिंदा करिए, प्रभु आत्मा को भेजिए और प्रभु अपने सामर्थ को उंडेलिए। हर एक घर में यदि कोई बीमार है प्रभु, पुनरुत्थान की सामर्थ से आप खड़ा करिए प्रभु, क्योंकि आपका पुनरुत्थान में सामर्थ है प्रभु। और वो सामर्थ जो कब्र को हिला देता है, वही सामर्थ हर परिवार के अंदर, हर व्यक्ति के अंदर, हर जवानों के अंदर, हर बच्चे के अंदर, हर बड़े के अंदर इस समय प्रवाहित होने के लिए यीशु के नाम से बोलते हैं। हालेलुया। साबित कर दीजिए प्रभु कि तेरा पुनरुत्थान में सामर्थ है प्रभु। हालेलुया। धन्यवाद देते यीशु के नाम से मांगते हैं, ऐसा ही हो।